सो हे गाइस, क्या हालचाल। कुत्ता कितना वफादार जानवर होता है हम सब जानते ही हैं, लेकिन उसकी वफादारी को भी कंपटीशन देने के लिए मार्केट में कुछ लोग आ गए हैं जिन्हें गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, और इनमें एक से एक बढ़ के गुल्लू मौजूद है। इन सबके बावजूद भी हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार पत्रकार मौजूद हैं जो सरकार से सवाल करना चाहते हैं, उनकी कमियां गिनाना चाहते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उन्हीं गद्दार पत्रकारों में से एक हैं वीरेंद्र सिंह, जो कितनी देश विरोधी बातें करते हैं मैं क्या ही बताऊं। वैसे एक चीज है, इन्होंने ये सिखा दिया कोरोना काल में कि हाथ धोने का अभ्यास जारी रखिए। अभी तो बहुत चीजों से आपको हाथ धोना है, नौकरी, पैसा, व्यापार, आत्मविश्वास, भाईचारा, व्यवहार, काम धंधा, सबसे हाथ धोना है। सब क्या देखना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन पर बात करोगे तो सरकार बात नहीं करेगी, और ज्यादा पूछोगे तो हिंदू भी खतरे में आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी तो जैसे कहीं चुनाव आता है तैसे राम मंदिर बनाना शुरू कर देती है, और जब तक चुनाव खत्म होता है तब तक इनके लेबर मिस्त्री सब भाग जाते हैं, मंदिर अधूरे रह जाता है। मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर के नाम पर कई बार सरकार बनाएंगे। अब देखिए, अब शुरुआत हुई है, शायद ये फाइनली बन जाए। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो लोग भगवान और इंसान सबको धोखा देते हैं, उनका भी रिटर्न टिकट कंफर्म है। लेकिन जो लोग भगवान को बहुत याद कर रहे हैं, वो इतना जान लें कि अगर किसी दिन भगवान ने उनको याद कर लिया तो फिर माला टंगी मिलेगी फोटो पे। और आज बीजेपी सरकार केंद्र में 7 साल हो गया, यूपी में 4 साल होने जा रहा है। ये कहते हैं PFI फंडिंग हो गई, फलाना जगह दंगा हो गया, उन्होंने ऐसा कर। तो ये सरकार में बैठ के क्या करते हैं? सूचना देने के लिए खाली है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप जानकारी रखो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखिए, हम माने न माने, लेकिन पूरा देश कह रहा है अर्थव्यवस्था गिर गई, लोग कह रहे हैं रुपया गिर गया, लेकिन भक्त कह रहे हैं कि जब तक टन से आवाज नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे कि रुपया गिरा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई रात दिन मीडिया खाली ये दिखाता है कि CBI सुशांत के घर पहुंची, कंगना रनौत एयरपोर्ट पहुंची और रिया जेल पहुंची। मीडिया ये नहीं दिखाता है कि बेरोजगारी कहां पहुंची, चीन की सेना कहां तक पहुंची, GDP कहां पहुंची, और ना ये चाहते दिखावे। लेकिन उनको साथ साथ ये भी डर सता रहा है कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ये सब जो एक जगह इकट्ठा हो गए, एक चूल्हे पे इनका भोजन शुरू हो गया है, ये भी बीजेपी के लिए खतरे का संकेत है। मुझे गुस्सा आता है। पेट्रोल 100 रुपया पार चला जाए, तो आलू 70 रुपए में बिक जाए, प्याज 100 रुपए के आसपास पहुंच जाए, महंगाई चरम पे पहुंच जाए, और बस खाली राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, यही चलता रहे। अरे इससे पेट भरना है हिंदू मुस्लिम से? नौकरी है नहीं किसी के पास, नौकरी पे चर्चा न हो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देखिए ब्रजेश जी, हमारे यहाँ जब बकरे को हलाल करना होता है तो उससे पहले उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है। पहले जिनके पास सिलेंडर नहीं था, रसोई गैस उनको फ्री में बांटी गई। अब दाम इतने बढ़ा दिए गए कि जो फ्री में बचा था वो पैसा भी वसूल हो जाएगा। अब पुराना दिन आ गया, लोग चूल्हे पे कंडे पे रोटी सब्जी बनाए और सिलेंडर के सामने फोटो रख के, माला रख के अगरबत्ती जलाएं, क्योंकि महंगाई बेकाबू है। सरकार कहती है पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है। बीजेपी एक काम और कर दे तो सब महंगाई घट सकती है। जो किलोमीटर वाला पत्थर है, अगर इसको सरकार नजदीक लगवा दे तो गाड़ियों का एवरेज बढ़ जाएगा और महंगाई का ज्यादा असर, दर्द महसूस नहीं करेगी जनता। मार चोट दिए भैया जी आप। देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार के हाथ में तेल के दामों को कंट्रोल करना नहीं है। बस खाली ये बता दें कि जब ये विपक्ष में थे तो क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं थी, जब ये प्रदर्शन करते थे पेट्रोल डीजल की महंगाई पर? कोरोना काल में सरकार ने बड़ा संभाला, किसको? अपने राजकोष को संभाला। ये चीजों को लोग समझ रहे हैं, और सरकार एक योजना भी लाने जा रही है, जेब हल्का करो योजना। ये भी इस देश में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जो लोग इसका विरोध करेंगे वो टुकड़े टुकड़े कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो। मैं माता चोर हूँ जो इसमें आया। बीजेपी के पास बहुत सारी हथियार हैं महंगाई की ओर से ध्यान हटाने का। संपत सरन एक साहित्यकार है, उन्होंने लिखा है बीजेपी के पास एक कैसेट है, कॉपीराइट है उसका, वो परमानेंट बजता है और उसमें है
कि पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking to